कांगड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट आनंद शर्मा बोले 5 साल के कार्यकाल के साथ साथ गारंटी भी पूरी करेगी सुक्खू सरकार। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दल बल के साथ इलेक्शन कैंपेन पर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने वाले गुलाम नबी आजाद व कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं के साथ G23 के गठन के लिए भी चर्चाओं में रहे थे आनंद शर्मा। 4 बार राज्यसभा सांसद रहे आनंद शर्मा की वजह कांग्रेस ने इस बार एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को बनाया था कैंडिडेट। कुछ साल पहले तक कांग्रेस का थिंक टैंक कहे जाने वाले नेताओं में शामिल आनंद शर्मा को सीएम सुखविंदर सुक्खू का राजनीतिक गुरु भी बता चुकी है एक न्यूज वेबसाइट। आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर लगाए पिछले साल हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए एक भी पैसा न देने के आरोप। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की गारंटी पर कांग्रेस दिग्गज बोले लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही जारी की जाएगी राशि। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के कांगड़ा चंबा के लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी और सभी 10 गारंटी अथवा वादे भी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, मगर 1 जून को होने वाले लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मजबूत होगी। आनंद शर्मा ने ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि वह महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन भी देने जा रहे थे, मगर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत कर इस स्कीम में अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि जारी होगी और शेष गारंटियां भी सुक्खू सरकार पूरी करेगी। आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले साल हिमाचल में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने एक पैसे की भी मदद नहीं की। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू तथा उनके मंत्री भी केंद्र सरकार पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं। हालांकि भाजपा नेताओं की माने तो प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए करीब 1800 करोड़ जारी कर चुकी मोदी सरकार पिछले 1 साल में विभिन्न मदों से सूबे को 19,282 करोड़ का बजट जारी कर चुकी है। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की कमिटमेंट पर भी भाजपा नेता हमलावर है। हालांकि सीएम व अन्य कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यदि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत न की होती तो अब तक यह राशि महिलाओं के अकाउंट में आ गई होती। गौरतलब है कि कांग्रेस शासनकाल में केंद्र सरकार में अलग अलग विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके आनंद शर्मा को कुछ साल पहले तक कांग्रेस के थिंक टैंक अथवा पॉलिसी मेकर कहे जाने वाले नेताओं में गिना जाता था। साल 2020 में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल व राज बब्बर जैसे कांग्रेस दिग्गजों के साथ G23 ग्रुप के गठन के लिए भी आनंद शर्मा चर्चाओं में रहे थे। आजाद व सिब्बल जैसे बड़े नेताओं द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने के बाद हालांकि ये ग्रुप मीडिया की सुर्खियों से गायब हो चुका है, मगर उस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व को देखते हुए पार्टी में लीडरशिप परिवर्तन का मुद्दा उठाया था। जानकारी के अनुसार वर्ष 1984, 1994, 2010 व 2016 में 4 बार राज्यसभा सांसद रहे आनंद शर्मा इससे पहले केवल 1 बार शिमला से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े थे, जिसमें उनकी हार हुई थी। गत सप्ताह तक कांगड़ा चंबा के कुछ विरोधी नेताओं द्वारा आनंद शर्मा के दिल्ली में सेटल होने तो बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा भी उठाया गया था, मगर उनका इलेक्शन कैंपेन शुरू होने के बाद अब फिलहाल यह मामला शांत हो चुका है। शिमला के मूल निवासी आनंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल में यूथ कांग्रेस व NSCY के विभिन्न पदों पर रहने के साथ साथ उन्होंने दिल्ली की सियासत में भी अपना एक मुकाम हासिल किया है और हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं रहता। बैजनाथ में आनंद शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान आज स्थानीय विधायक किशोरी लाल सहित कांगड़ा के कई कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद रहे। जन्मभूमि शिमला है, जो लंबे समय से मैं रहा हूँ राजनीति में, छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ होने के नाते युवक कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष रहा लंबे समय, और उसके बाद आप सब लोगों के शुभकामनाओं आशीर्वाद से श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, वो भी लंबे समय काम किया। एक सीमावर्ती राज्य है हमारा, छोटा राज्य है, ये आसान सफर नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सूबे हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, इसलिए संघर्ष रहता है। मेरा हमेशा जीवन में प्रयास रहा है और सोच भी वही है, प्रतिबद्धता भी रही है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढें, निवेश करें, उद्योग में रोजगार पैदा करने में आने की कोशिश की। हिमाचल में प्रभु की कृपा, मुख्यमंत्री और मंत्री विधायकों के मजबूत इरादे, सरकार टिकी रही। और अब कह सकते हैं हम, ये सरकार मजबूत होगी उपचुनावों के बाद
अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जो वचन हमने दिए थे वो वचन पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट किस चीज का शिकायत है? हमने जबान दी थी ओपीएस बहाल करने की, वो हमने की। हमने महिलाओं को 1500 रुपए महीने देने की बात की थी, वो लागू कर दी गई। अब उसके फॉर्म भरवाने के लिए, उसमें रुकावट लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन और अदालतों में चली गई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सप्ताह की बात है, चुनाव खत्म होगा, पेंशन जारी होगी, ये हमारा वायदा और वचन है। आज जो आपका वोट मांगने के लिए आते हैं दूसरे दल के, केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र की सरकार ने एक बहुत बड़ा पाप किया हिमाचल की जनता के साथ। मुसीबत के समय में एक सीमावर्ती राज्य जो देश की सरहद की हिफाजत करता है, एक पैसा नहीं दिया। हमारी संघीय प्रणाली है, संवैधानिक अधिकार है हर राज्य का। सारी भारत सरकार दौड़ गई, तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है गुजरात में, एक खंभा बिजली का नहीं गिरा। पूरा हिंदुस्तान और ये टेलीविजन भी सारा टाइम वो दिखाते रहे। हिमाचल में जो हुआ उस पर एक आंसू नहीं बहाए, एक पैसा नहीं दिया।